गहरे जंगल की हरी भरी वादियों में एक राजा रहता था, सिंहराज। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता। छोटे से लेकर बड़े जानवर तक उससे डरते, क्योंकि वह ताकतवर और तेज था। परंतु इसी जंगल में एक नन्हा सा चूहा भी रहता था, जिसका नाम था चीकू। चीकू देखने में छोटा पर दिल का बड़ा था। उसे दुनिया देखने, नए दोस्त बनाने और हर समय कुछ नया करने की आदत थी। जहां शेर अकेला और गरिमामय जीवन जी रहा था, वहीं चूहा अपनी छोटी सी टोली के साथ हर दिन खेलकूद और शरारतों में व्यस्त रहता। यही दोनों किरदार एक दिन ऐसी परिस्थिति में मिले जिसने न केवल उनकी जिंदगी बदली, बल्कि पूरे जंगल को यह सिखाया कि बड़ा हो या छोटा, सबकी अपनी अहमियत होती है। पहला अध्याय, जंगल का राजा और नन्हा शरारती। सूरज की सुनहरी किरणें पेड़ों की शाखाओं से छनकर धरती पर गिर रही थीं। शेर अपनी गुफा से बाहर निकला। उसने लंबी अंगड़ाई ली और जोरदार दहाड़ लगाई। गुर्रराव। जंगल के सारे पक्षी अचानक उड़ गए। हिरण अपने झुंड के साथ भाग खड़े हुए। बंदर पेड़ों की ऊंचाई पर चढ़कर शेर को देखने लगे। यह रोज का दृश्य था। इसी बीच चूहा चीकू और उसके दोस्त बिल से बाहर निकले। चीकू हंसते हुए बोला, दोस्तों देखो, आज फिर सिंहराज की दहाड़ से पूरा जंगल कांप गया, लेकिन मुझे तो यह एक गाना सा लगता है। सब हंस पड़े, पर चीकू के मन में शरारत सूझी। उसने कहा, आज मैं राजा के करीब जाऊंगा, देखूंगा आखिर यह शेर कितना डरावना है। दोस्तों ने डरते हुए कहा, अरे पागल हो क्या, शेर के पास गए तो जिंदा नहीं लौटोगे। लेकिन चीकू अपनी जिद पर अड्डा रहा। दूसरा अध्याय, पहली मुलाकात। शेर दोपहर की नींद ले रहा था। उसके विशाल शरीर पर धूप की हल्की छाया पड़ रही थी। उसकी सांसें धीमी और गहरी थीं। चीकू धीरे धीरे दबे पांव पास आया। उसके छोटे से पैर पत्तों पर चलते तो भी आवाज कर देते, लेकिन शेर की नींद इतनी गहरी थी कि उसे कोई आभास न हुआ। चूहा मन ही मन बोला, वाह कितना बड़ा शरीर है, अगर यह जाग जाए तो मैं तो एक झटके में पेट में पहुंच जाऊंगा। वह मजाक में शेर की पूंछ पर चढ़ गया और उछलने कूदने लगा। अचानक शेर की नींद खुल गई। कौन है? उसने गुस्से में आंखें खोली और एक पंजा आगे बढ़ाकर चूहे को पकड़ लिया। चीकू कांपने लगा। माफ कर दो सिंहराज, मैं तो बस खेल रहा था, मेरा इरादा आपको परेशान करने का नहीं था। शेर ने दहाड़ते हुए कहा, तुम जैसे नन्हे जीव की हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर चढ़ने की? मैं अभी तुम्हें खा जाऊंगा। चूहा रोते हुए बोला, राजा जी, अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो शायद किसी दिन मैं भी आपकी मदद कर सकूंगा। शेर जोर से हंस पड़ा। हा हा हा, तुम मेरी मदद करोगे? तुम्हारे जैसे छोटे जीव का मुझ पर क्या असर होगा? फिर भी तुम्हारी बात ने मुझे हौसला दिया। जाओ, आजाद हो। और शेर ने उसे छोड़ दिया। तीसरा अध्याय, दोस्ती की शुरुआत। चूहा डरते डरते भागा और अपने बिल में जाकर बैठ गया। उसके दोस्त हैरान थे कि वह जिंदा लौट आया। चीकू ने गर्व से कहा, देखा, मैंने सिंहराज से बात की और उन्होंने मुझे छोड़ दिया। अब वे मेरे दोस्त हैं। दोस्तों ने हंसते हुए कहा, शायद तुम्हें भाग्य ने बचा लिया। शेर किसी का दोस्त नहीं बनता। पर चीकू के मन में एक अनजाना विश्वास बैठ गया। नहीं, शेर भी दोस्त बन सकता है और एक दिन मैं इसे साबित करूंगा। चौथा अध्याय, मुसीबत का दिन। कुछ दिनों बाद की बात है। शेर जंगल में शिकार करने निकला, पर शिकारी पहले ही जाल बिछा चुके थे। जैसे ही शेर उधर से गुजरा, वह लोहे के जाल में फंस गया। उसने पूरी ताकत से दहाड़ लगाई, बचाओ, कोई तो मेरी मदद करो। पूरा जंगल डर गया। जानवर पास आने की हिम्मत न कर सके, लेकिन चीकू ने शेर की आवाज पहचानी। यह तो मेरे दोस्त सिंहराज की आवाज है, मुझे उसकी मदद करनी होगी। पांचवां अध्याय, नन्ही मदद, बड़ा काम। चूहा दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। उसने देखा, शेर जाल में बुरी तरह फंसा हुआ है। उसके पंजों और मुंह पर चोट लगी है। शेर ने शर्मिंदा होकर कहा, चीकू, मुझे माफ करना। मैंने सोचा था तुम जैसे छोटे जीव का क्या काम, पर आज सच में मैं तुम्हारे बिना असहाय हूं। चूहा बोला, राजा जी, चिंता मत करो, मैं हूं ना,
फिर वह अपने तेज दांतों से रस्सियों और लोहे की तारों को कुतरने लगा। यह काम आसान नहीं था। कई घंटे लग गए। सूरज ढलने को आया और आखिरकार जाल टूट गया। शेर आजाद होकर बाहर आया। उसने जोरदार दहाड़ लगाई, पर इस बार दहाड़ डराने वाली नहीं बल्कि खुशी की थी। चीकू, तुमने सच साबित कर दिया, छोटा बड़ा नहीं होता। तुम्हारे बिना मैं मर ही जाता। शेर ने चूहे को अपने पंजों पर बैठा लिया और कहा, आज से तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। मैं राजा हूं, लेकिन तुम्हारी काबिलियत ने मुझे झुका दिया। छठा अध्याय, जंगल में नया संदेश। इस घटना की चर्चा पूरे जंगल में फैल गई। हिरण, बंदर, हाथी सब हैरान थे। एक छोटे से चूहे ने शेर की जान बचा ली। धीरे धीरे सभी जानवरों ने यह समझा कि किसी को छोटा या कमजोर समझना गलती है। हर जीव की अपनी अहमियत होती है। शेर और चूहा साथ साथ घूमने लगे। अब शेर की दहाड़ में डर कम और अपनापन ज्यादा महसूस होता था। चूहा जब उसके कंधे पर बैठकर बातें करता तो पूरा जंगल मुस्कुराता। सातवां अध्याय, दोस्ती की परीक्षा। दोस्ती की असली परीक्षा तब हुई जब शिकारी फिर से जंगल में आए। उन्होंने और भी बड़ा जाल बिछाया और शेर को पकड़ने की योजना बनाई। लेकिन इस बार चीकू चौकन्ना था। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पहले ही जाल काट डाले। शेर शिकारी से बच गया। शेर ने कहा, अब तो मैं समझ गया हूं कि सिर्फ ताकत नहीं बल्कि बुद्धि और एकता भी जरूरी है। चीकू, तुम छोटे हो, लेकिन तुम्हारे दिल की ताकत सबसे बड़ी है। निष्कर्ष, जंगल के सभी जीवों ने यह शिक्षा पाई कि किसी को छोटा मत समझो। ताकत और बुद्धि मिलकर ही सफलता देती है। सच्ची दोस्ती आकार नहीं देखती, दिल देखती है। इस तरह शेर और चूहा जीवन भर दोस्त बने रहे।